हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इससे पहले हम 23 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और 2 सुपर 100 भी कर चुके हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट जो नवीन शर्मा सर अवतार 2.0 का लेते हैं, उसका जो फास्ट रिवीजन को हम कराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 24 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट टेस्ट के जो कुछ 5 रिवीजन प्रश्न हैं, चलिए उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि गरुड़ पुराण 2023 पुस्तक किसने लिखा। तो ये किसने लिखा, तो ये देवदत्त पटनायक ने लिखा, जो कि 2023 की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही है। कुमुदनी लखिया का संबंध किससे है, तो ये कथक से है। किससे है, कथक से। और कथक कहाँ का है, शास्त्रीय नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर पूछा तीसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1913 में। किस पुस्तक के लिए, गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। चौथा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। कौन सी, यमुना। कितने किलोमीटर की, तो 1376 किलोमीटर की। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज में मिलती जाके है। पांचवा क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 173 यानी कि 137 में है। तो प्रैक्टिस सेट 24 का पहला क्वेश्चन है, माटी अखोरा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये सत्रिया से संबंधित है। जैसे भोकोट हुआ, अंकिया नाट हुआ, ये ब्रजभुली जिसे भी कहते हैं, बहुना, ये किससे हैं, तो ये भी सत्रिया से संबंधित हैं। अगर आपसे बात की जाए कथक से, तो कथक से जुगलबंदी होगी संबंधित। अगर आपसे पूछा जाए ओडिसी से, मंगलाचरण। अगर आपसे जुगलबंदी का संबंध किससे है, तो ये कथक से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, धालो जो है, धालो नृत्य जो है भारत के किस राज्य का नृत्य है, तो धालो किस राज्य का नृत्य है, तो धालो कहाँ का है, तो धालो हो गया गोवा का। कहाँ का, गोवा का। गोवा का। आप फुगड़ी कभी मत भूलना। टोनी मेल, तारंग मेल, ये कहाँ की हुई, गोवा के। दशावतार गोवा का। देखनी गोवा का। मांडो कहाँ का हुआ, मांडो भी गोवा का। और धनगर ही कहाँ का है, ये गोवा का संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, गुरुवायूर एकादशी जो है, गुरुवायूर एकादशी किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। अगर पूछा है विशु और थेयम त्रिशूलपुरम, ये कहाँ के त्यौहार हैं, तो ये केरल के त्यौहार हैं। अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश, तो लुम्बिनी और विशाखा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना कार्य कब आरंभ किया, तो कार्य तो इन्होंने आरंभ कर दिया था 1995 में, 1995 में कार्य आरंभ कर दिया था। लेकिन NHI की स्थापना, NHAI की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, द्वारका, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछा है इसमें परिवहन मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं। पांचवा क्वेश्चन है, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र महिला स्पिनर कौन है, तो दीप्ति शर्मा है, भारतीय स्पिनर। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली वुमेन कौन है, तो ये झूलन गोस्वामी है, 255 विकेट। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो नादिया एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। छठवां क्वेश्चन है कि रंभम नाट्य कला का संबंध किस राज्य में है, मतलब किस राज्य से है रंभम नाट्य कला, तो ये उत्तराखंड की नाट्य कला है। किसकी, उत्तराखंड की। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुई, तो 2009 में यूनेस्को में शामिल हुई। अगर पूछा जाए गवरी नाट्य कला कहाँ की है, तो ये राजस्थान की है। अगर पूछा जाए भामा कलमम कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। भाकुली बंगा कहाँ की है, बिहार की है। और तमाशा कहाँ का है, तमाशा महाराष्ट्र का है। ओट्टम भुलाल केरल का है। अगर पूछा है तेरल तेरल कुट्टू कहाँ का है, तो तेरल कट्टू कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। सातवां क्वेश्चन है, जोगी मारा चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसी प्रकार राजस्थान की कौन हुई, पिछवाई पेंटिंग कहाँ की, राजस्थान की। वेस्ट बंगाल की पटुआ चित्रकारी हुई, बिहार की। मंजूषा या मधुबनी कहाँ की है, सॉरी। इसी प्रकार अगर पूछा है सुरती कहाँ की, सुरती मध्य प्रदेश की है। फड़ 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 फन कहाँ पहना बैठा था, राजस्थान के स्थान पर। इसी प्रकार मुलग्गू कहाँ की है, मुगल्लू मुगल्लू आंध्र प्रदेश की है। चौक पूजना कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है। और एप्पन कला कहाँ का है, उत्तराखंड का है। और अल्पना कहाँ का है, तो ये वेस्ट बंगाल का है। आठवां क्वेश्चन है, किस खगोलीय पिंड का
जो सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है किसका है, तो ये प्लेटो का है। अगर पूछा जाए शनि का कौन सा है, टाइटन। और सर्वाधिक उपग्रह कहाँ पर आए हैं, तो शनि पर ही। और सर्वाधिक उपग्रह कितने, 145। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र की नदी की आप तीस्ता, सियांग, मानस, ये कभी मत भूलना। अगर लेफ्ट से इसमें लोहित मिलती है, धनसिरी मिलती है। और राइट से कामेंग और सुबनसिरी, ये इंपॉर्टेंट है। लोहित, धनसिरी, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, सियांग, तीस्ता, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान में राजभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो किस अनुसूची में है, तो ये अनुसूची 8 में। अनुसूची 5 किससे संबंधित, तो SC ST के प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूची 6 जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, इनके क्षेत्र से संबंधित है। अब ये अनुसूची 7 तो केंद्र राज्य के बीच संबंध स्थापित करती है। जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची किसके हैं, तो ये इसी से संबंधित है, अनुसूची 7 से। कुल भाषाएं अगर पूछे तो कुल भाषाएं 22 हैं और मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। पूछा है 9वीं अनुसूची किससे, तो भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची है, जो कि पहले संविधान फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1991 में आया, 1951 में आया, वो किससे संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 11 किससे है, दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 10 दस बदल से है। और अनुसूची 11 किससे है, नगर पंचायत से है। और नगर पंचायत से। अनुसूची 12 किससे है, नगर पालिका से है। और अगर पूछा है अनुसूची 1 तो भारत संघ और राज्य की भी। अनुसूची 2 पदाधिकारियों का वेतन, पदाधिकारी व उनका वेतन। अनुसूची 3 शपथ से है। और अनुसूची 4 है राज्य और संघ क्षेत्रों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, किससे, अनुसूची 4 से है। 11वां क्वेश्चन है डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो किस राज्य में बोली जाती है, ये जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। और इसको कब भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 2003 में। कैमा संविधान संशोधन, तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। आगे देखते हैं अंग्रेजी कहाँ का है, तो नागालैंड की है। कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में। मिजो भाषा मिजोरम में। कोकबरोक भाषा त्रिपुरा की। और कोंकणी भाषा तो ये कहाँ की है, गोवा की है। 12वां क्वेश्चन है गोदान और गबन के लेखक हैं, तो कौन है गोदान और गबन के लेखक, तो ये मुंशी प्रेमचंद है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद की कुछ और जो रचनाएं हैं उन्हें याद रखिए, जैसे कि ईदगाह हो गई, कफन हो गई, निर्मला हो गई। रंगभूमि किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। रंगभूमि, कर्मभूमि। नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। पूस की रात हुई, सेवा हुई, सदन हुई, मतलब सेवा सदन हुई, शतरंज के खिलाड़ी, ये किसकी है, तो ये मुंशी प्रेमचंद की है। और दो बैलों की जोड़ी भी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। 13वां क्वेश्चन है पुष्पमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ। अब आगे देखते हैं बृहद्रथ था। और पुष्पमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की, बृहद्रथ को मारने के बाद, तो शुंग वंश की स्थापना की। किसी शुंग वंश की स्थापना। और शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग को ही वैदिक काल का पुनर्संस्थापक कहा जाता था, क्योंकि इस समय पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने चरम सीमा पर थे। लेकिन उसी समय वैदिक धर्म का जो पतन हो रहा था, उसी समय वैदिक धर्म का पुनर्संस्थापक किसे कहा जाता है, पुष्पमित्र शुंग को कहा जाता है। इसके दरबारी कवि कौन थे, तो पतंजलि थे, जिन्होंने कौन सी योग शास्त्र और महाभाष्य पुस्तक लिखी। 14वां क्वेश्चन है वह रिक्त स्थान खाता है वह खाता है जो एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन के लिए उद्देश्य से आमतौर पर उसे देश की मुद्रा में रखा जाता है, तो कौन सा, नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं उसे। और बोस्ट्रो क्या होता है, बोस्ट्रो अकाउंट जो जिस देश में होती है उस देश हमारे अकाउंट को क्या कहती है, बोस्ट्रो अकाउंट कहती है। 15वां क्वेश्चन है प्रकाश तरंग दैर्घ्य किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है। अगर आपसे पूछे ध्वनि, तो ध्वनि कैसी है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसी है, अनुदैर्घ्य तरंग है। अब आगे से पूछे 16वां क्वेश्चन है कि 16वां क्वेश्चन, देश का आयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर को दाब मापने के लिए का उपयोग किसी भी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो किसका, टोनोमीटर का किया जाता है, टोनोमीटर का। अगर आपसे पूछा एनेमोमीटर किससे, तो हवा की गति को नापता है, कौन, एनेमोमीटर नापता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को नापता है। और अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई को नापता है। ओडोमीटर वाहन की दूरी को मापता है, कितनी दूरी चली है वाहन ने।
17वां क्वेश्चन है कि 29 दिसंबर 2023 को सूचना अनुसार भारत का पहला एआई शहर कौन सा बनेगा। तो एआई शहर कौन सा बनेगा, लखनऊ बनेगा। कौन सा, लखनऊ। और आपसे पूछा है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, तो ये हैदराबाद में खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो हार्दिक सिंह को। पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह को और महिला वर्ग में किसे, जेंडेन वार्ड को। अगर पूछा बेस्ट गोल कीपर FIH किसे, तो सविता पुनिया इंडिया। ये भारतीय महिला टीम की ये क्या है, ये कप्तान भी हैं। 19वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 में किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया। तो किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया, अफगानिस्तान की एनजीओ को सम्मानित किया गया। 20वां क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार मिशन इनोवेशन एट द रेट 75 दिन शुरू करेगी, इन्वेस्टिगेशन। तो कौन सी करेगी, तो ये बिहार पुलिस करेगी। तो और बिहार के जैसे मिशन दक्ष कहाँ शुरू हुआ, स्कूली बच्चों के लिए, तो ये बिहार में शुरू हुआ। रबी महाभियोग कहाँ, तो ये भी बिहार में। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव कहाँ, ये भी बिहार में। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन का रिवीजन था वहीं पर समाप्त होता हुआ। और इस क्लास की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोरियस पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम पर सर्च करना DNS एग्जाम बोरियस और उस चैनल को ज्वाइन करना। वहीं पर हर क्लास की अपलोड होने के बाद PDF वहाँ पर मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, रिवीजन आपका अच्छा हुआ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।